मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, हाइट जो है हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। यदि आपकी हाइट अच्छी है, ज़्यादा है, तो ये अट्रैक्टिव बनाता है आपकी पर्सनैलिटी को और देखने वाले के दिमाग पर गहरा प्रभाव भी छोड़ कर जाता है। तो अच्छी हाइट होना हर किसी की ख्वाहिश होती है और जो लोग स्टंटेड रह जाते हैं, यानी कि जिनकी हाइट पूरी नॉर्मल पैरामीटर्स पे अटेन नहीं कर पाती है, तो वो कुंठित भी हो जाते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि हम हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ग्रोथ के लिए हमारा ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार होता है, जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। ऐसा देखा जाता है कि 10 वर्ष की आयु तक ये बॉयज़ और गर्ल्स में बराबर सिक्रीट होता है और उन दोनों की हाइट जो है एक रेगुलर रेशियो पे इंक्रीज़ होती है। जैसे ही प्यूबर्टी अटेन करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स, तो उनकी जो हाइट ग्रोथ है वो थोड़ी सी रिटार्ड हो जाती है, धीरे धीरे होने लगती है। और मैक्सिमम एज ऑफ हाइट इंक्रीमेंट इज़ इन गर्ल्स में 18 ईयर्स और बॉयज़ में 21 ईयर्स है। उसके बाद से बोन में फ्यूजन शुरू हो जाते हैं और उसके बाद हाइट का बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। तो यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति बता रहा है कि आपकी हाइट किसी भी एज में बढ़ सकती है, तो वो गलत है। ऐसी बातों को नकार दें। तो आइए जानते हैं हाइट कम होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो जेनेटिक्स है। तो जो हमारे बॉडी में जीन्स होते हैं, जो हमारे माता पिता से मिले होते हैं, यदि माता पिता की हाइट कम है तो बच्चों की स्वाभाविक है कि हाइट कम ही रहने वाली है। सेकेंडली, न्यूट्रिशन। तो जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, अगर उसमें पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उस वजह से भी ग्रोथ स्टंटेड हो सकती है। यदि अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ना मिले तो फिर बॉडी ग्रोथ कैसे करेगी। तो इसका जिम्मेदार आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी हो रही है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड की तरफ भाग रहे हैं, समय की कमी होने के कारण और स्वाद को, टेस्ट को ज़्यादा वरीयता देने के कारण ऐसा हो रहा है। बच्चे भी ज़्यादातर जंक फूड ही प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ टेस्ट चाहिए। तो यदि आप न्यूट्रिशन को इग्नोर करेंगे तो फिर हाइट भी आपको इग्नोर कर देगी। तो आपको अच्छी हाइट के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चों में एनीमिया है या फिर अच्छा पौष्टिक खाना खा रहे हैं और उसके बाद हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इसका कुछ कारण हो सकता है कि पेट में कीड़े हैं, जिसकी वजह से बॉडी अपना पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही है और उसमें ग्रोथ नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट हो सकता है ग्रोइंग ईयर्स में बार बार इन्फेक्शंस का होना, जैसे बुखार आ जाना, पेट खराब हो जाना, हमेशा परेशान रहना, इम्यूनिटी वीक होना। इसकी वजह से भी हाइट जो है रुक सकती है ग्रोथ होना। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि कुछ बच्चे जो हैं वो शुरुआत में नहीं बढ़ते, आफ्टर 13 ईयर्स वो एकदम से हाइट पकड़ लेते हैं। एंडोक्राइनल डिसीजेस भी इसका कारण हो सकती है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी भी इसका एक कारण हो सकती है, जो कि आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अगर बोन्स की कोई डिसीज है जैसे रिकेट्स और एकोंड्रोप्लासिया, तो उस कंडीशन में भी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अब हम जानते हैं कि क्या हम मैनेजमेंट या फिर उपाय कर सकते हैं इस ग्रोइंग ईयर्स में, जो कि आपकी हाइट को इंक्रीमेंट करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज। आजकल हम देख रहे हैं बच्चे हों या बड़े, सभी के सभी सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। बच्चे जो है गेम्स खेलने के लिए मोबाइल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आउटडोर गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इन ग्रोइंग ईयर्स में बॉडी की एक्सरसाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि योगा कर सकते हैं, ताड़ासन उसमें बहुत अच्छा होता है, स्विमिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, साइकिलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करती हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने में। अच्छा खाना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट में प्रोटीन्स और विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस्ड और जंक फूड से दूरी बनानी चाहिए और सोया प्रोडक्ट्स और पल्सेस, क्रियल्स, ये सब आपको ऐड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हैंगिंग एक्सरसाइजेस भी आजकल प्रचलन में है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन वहीं पर अपना रोल प्ले कर सकता है जहाँ पर आपके जेनेटिक रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, यानी कि एनवायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से आपकी हाइट स्टंटेड हुई है। तो इस तरह से अगर आप अपनी डाइट मेंटेन करते हैं और अपनी एक्सरसाइज मेंटेन करते हैं तो आपकी अगर एनवायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से ये हाइट रुकी हुई है तो ये बढ़ने लगती है। और साथ में आप होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आपकी जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकती है। सबसे पहली मेडिसिन, यदि बच्चा लीन एंड थिन है और उसकी हाइट रुकी हुई है तो वो यूज़ कर सकते हैं ब्राइटाफॉस 200 पोटेंसी में। आपको इसे वीक में 2 डेज में ही लेना है। जैसे आपने संडे को लिया तो फिर आप उसको वेडनेसडे को ही रिपीट करेंगे, सिंगल डोज लेंगे 4 ड्रॉप्स ऑन टंग और उसके बाद उसे छोड़ देंगे। ऐसा ही आपको 3 महीने तक इसे लेना है। सेकेंड मेडिसिन आ जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड 3x। इसको आपको लेना है 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को। अगर आपकी आयु 10 वर्ष से कम है तो आप 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम ले सकते हैं, और यदि 10 वर्ष से अधिक है तो फिर आप इसमें 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करने में हेल्प करती है, तो इससे आपकी हाइट बढ़ने लगती है। और लास्ट है, आप एक बायो कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी का, जो कि SPL कंपनी का बनता है। इसे हम राइट हाइट कहते हैं। इसकी आप यदि आप 13 ईयर से कम है तो 1 टैबलेट अ डे यूज़ कर सकते हैं, और यदि 13 ईयर से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 2 टैबलेट्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपकी हाइट 3 मंथ में आपको विजिबल रिजल्ट मिलने लगते हैं और आप सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने योग्य है कि यदि आपकी एज अगर गर्ल है और 18 ईयर से कम है तभी काम करेगी, और बॉयज़ में अगर आप 21 ईयर्स से कम है तभी ये मेडिसिन आप पे काम करने वाली है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो आप इसे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिनकी हाइट कम है वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और लास्टली, अगर मेरे चैनल पर नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बताने के लिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।